देखें पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे पहले हमने इस एलिप्स को नाम दे दें 1 का, और फिर हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस यूज करेंगे। वही ट्रिक जो हमने 4.2 एक्सरसाइज में सीखी थी और पैराबोला के क्वेश्चंस करते हुए इस टेक्निक को हमने यूज किया था। अब वो यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, और वो है क्या, हम सिंपली इसको लिख देंगे, इस पूरे एलिप्स को कन्वर्ट करके ऐसे लिख देंगे x² 4 प्लस के साइन के बाद y² 16 इज इक्वल टू 1, और इसे नाम दे दें 2 का, और साथ ही डिफाइन भी कर दें कैपिटल X और कैपिटल Y हैं क्या, वेयर capital X is actually equal to 2x minus 1 and capital Y will be equal to y plus 2। अब फिर हम उसी तरह करेंगे कि पैराबोला 2 सॉरी एलिप्स 2 जो है, इस एलिप्स 2 के लिए हम ये सारे पैरामीटर्स जो हमने फाइंड करने हैं ये फाइंड कर लेंगे, और फिर उसी की मदद से एलिप्स 1 के लिए भी कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए। ठीक है, तो पहले देखें जरा एलिप्स 2 का सेंटर क्या होगा, जी बताएं क्या सेंटर है एलिप्स 2 का। जी नोट बताएं जल्दी से। जीरो सर, 0 0 0 0 है, क्योंकि इस कैपिटल एक्स में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैपिटल वाई में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर 0 0 बनते हैं इसके सेंटर। अब हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ 1 की तरफ, एलिप्स 1 जो है उसके सेंटर की तरफ हम आ जाते हैं। तो फिर अब मुझे बताएं कि ये 0 0 जो है सेंटर ऑफ 2, यानी इस एलिप्स 2 का सेंटर 0 0 है। तो जब एलिप्स 2 का है तो इसका मतलब है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज हैं 0 0। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं, दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई। तो फिर इन्हें हम यहाँ पे इक्वेट करके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ देन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल एक्स किसकी इक्वल था, 2 स्मॉल एक्स माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। अच्छा, इसी तरह कैपिटल वाई जो है वो इक्वल था y प्लस 2 के, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। क्लियर हो गया। तो जब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई और हम यहाँ पे सेंटर को कंसिडर किए हुए हैं, तो इसका मतलब है अब ये जो सेंटर बना, दिस इज द सेंटर ऑफ एलिप्स 1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ एलिप्स 1 इज सेंटर ऑफ एलिप्स 1 इज व्हाट, 1/2 एंड -2, 1/2 -2। तो ये एलिप्स 1 का हमने सेंटर फाइंड कर लिया। हाँ जी, कोई मसला इसमें? नो सर। अच्छा, सेंटर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं किसी तरह फोकस की तरफ। तो देखें फोकस क्या होगा, उससे पहले यहीं पे मुझे फाइंड कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं फाइंड कर लेता हूँ साइड पे। हमें पता है कि फोकस वर्टिसेस वगैरह फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी जरूरत होते हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो a² इज इक्वल टू, मुझे बताएं कि ये जो एलिप्स है, चाहे एलिप्स 1 हो या चाहे एलिप्स 2 हो, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल सर। नो, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। देखें y² 16, y² 16, अब 16 जो है मेजर एक्सिस बनेगा ना, 4 तो जाहिर सी बात है स्मॉल वैल्यू होता है, वो तो मेजर एक्सिस नहीं हो सकता, वो तो माइनर एक्सिस की लेंथ है। ठीक है, और ये लेंथ नहीं होती, सॉरी, ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी जो a की वैल्यू होगी। ये a की वैल्यू नहीं है, ये a² की वैल्यू है। तो a जो होता है वो होता है सेमी मेजर एक्सिस, और b जो होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस जाहिर सी बात है सेमी माइनर एक्सिस से बड़ा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज a। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज a, सॉरी a² एंड दिस इज b²। ठीक है, तो a² की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16, तो यहां से फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली b² की वैल्यू हमारे पास थी 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब c फाइंड कर लेते हैं, तो c² इक्वल्स टू क्या था, a² माइनस b², ये देख ले सही लिखा मैंने, ये मुझे याद नहीं रहता हूँ। c² इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो अगेन इस केस में भी c क्या आएगा, 2√3 आएगा, 12 बनेगा, 12 को 2√3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए बी सी फाइंड कर लिए, ए बी सी हमने फाइंड कर लिए। अब हम आ जाते हैं फोकस ऑफ एलिप्स 2।
LH2 के फोकस की तरफ। तो LH2 का फोकस क्या होगा? फोकस ऑफ LH2, क्योंकि LH2 का सेंटर ओरिजिन पे है, इसलिए इसका फोकस, फिर मैं आपके सामने ये रख देता हूं, ये देख लें जरा, ये LH था, इस LH का सेंटर ओरिजिन पे था, तो फोकस क्या थे? C0 एंड माइनस C0, ठीक है। इसलिए LH2 जो है उसका सेंटर भी क्योंकि ओरिजिन पे है, तो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे प्लस माइनस C0, ठीक होगा। तो ये मैंने लिख दिया प्लस माइनस 2√3 0, क्लियर हो गया? या क्योंकि दो फोकस बनते हैं तो ऐसे फिर इसको लिख दें 2√3 ये वर्टिकल है सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। वर्टिकल एलिप्स के लिए इसी को मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो ये वर्टिकल बन जाता है, ऐसे करूँगा तो वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अब ये f जो है ये क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, अब तो ये टिल्टेड दिखाई दे रहा होगा, यकीनन मुझे भी टिल्टेड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन f जो है क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आ जाता है, और y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता है, इसलिए ये बनेगा 0c और ये बनेगा 0 माइनस c। तो इसको लिखेंगे 0 प्लस माइनस c, 0 एंड प्लस माइनस c की वैल्यू है 2√3, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक फोकस बनेगा 0 2√3 और दूसरा बनेगा 0 माइनस 2√3। लेकिन हमें फोकस किसका चाहिए? एलिप्स 1 का। तो एलिप्स 1 के फोकस के लिए फिर हमें पता है कि अभी ये वाला फोकस जो है ये एलिप्स 2 का है, और एलिप्स 2 में जो वेरिएबल्स हैं वो कैपिटल X कैपिटल Y हैं। सो दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, सिमिलरली दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं फिर। तो देखें जी, पहले इसके लिए ये जो फर्स्ट फोकस है ये वाला, कैपिटल X किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यहां से कैपिटल X की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं जो कि है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनेगी 1/2, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/2, ठीक है। और कैपिटल Y जो है वो है 2√3, ये लिखेंगे कैपिटल Y इज 2√3, और फिर एक दफा कैपिटल X की कैपिटल Y की जगह इसकी वैल्यू जो कि है y + 2, तो ये लिखा y + 2 इज इक्वल टू 2√3, और यहां से वैल्यू बनेगी फिर स्मॉल y की, नीचे लिख देता हूं स्पेस कम है, तो ये बनेगी -2 + 2√3, ठीक होगा। तो फर्स्ट फोकस हमारे पास क्या आया, उसको f1 में कह देता हूं, तो ये मैं लिख देता हूं f1 ऑफ एलिप्स 1, f1 ऑफ एलिप्स 1 वो क्या बना हमारे पास? वो बना 1/2 एंड -2 + 2√3, ठीक होगा। ये f1 आ गया, यानी फर्स्ट फोकस आ गया एलिप्स 1 का। अब एलिप्स 2 के लिए हमने सेकंड फोकस फाइंड करना है, तो एक दफा फिर अब ये वाला पेयर हम यूज करेंगे, डिसऑर्डर्ड पेयर। तो अगेन कैपिटल X किसकी इक्वल है? अगेन 0 की इक्वल है, ठीक है। तो यहां से फिर x की वही सेम वैल्यू आ जाएगी 1/2 स्मॉल x की, क्लियर हो गया। और कैपिटल Y जो है -2√3 के इक्वल है, कैपिटल Y इज -2√3 -2√3, तो यहां से स्मॉल y की वैल्यू फिर क्या बनेगी? स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास फिर बनेगी -2 -2√3, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, अगर कोई इशू है तो पूछ लें। और यहां से फोकस f2 क्या बनेगा? f2 ऑफ एलिप्स 2, एलिप्स 2 का फोकस फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड -2 2√3, ये हमने दोनों फोकस फाइंड कर लिए। सर f2 of 1 नहीं, क्या? f2 of 1 एलिप्स 1 का फाइंड। यस, ऑफ 1 है, क्लियर हो गया। अच्छा, फोकस भी दोनों फाइंड कर लिए हमने, सेंटर भी हो गया, फोकस भी हो गया। अब आते हैं सेंट्रिसिटी की तरफ। अब इसेंट्रिसिटी क्या होगी? तो इसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला था हमारे पास? इसेंट्रिसिटी थी सिंपली c/a,
तो इसेंट्रिसिटी जब सी और ए पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि चाहे एलिप्स 1 हो चाहे एलिप्स 2 हो, दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसेंट्रिसिटी, डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी लिख देता हूँ, चलें ऐसे लिख देता हूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ 1 क्या बनती है, वो होती है सी बाय ए, और सी और ए हमें पता है क्या है, सी है 2√3 और ए है 4, 2√3/4 जो कि डायरेक्टली बन जाएगी √3/2। ये इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास। ठीक होगा। मजीद अब आगे हमने फाइंड करना है क्या, वर्टिसेस फाइंड करने और डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करने हैं। स्पेस खत्म हो चुकी है, ऐसे करें इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे तो मिटा के आगे करता हूँ। डन सर। चलो ये सब कुछ लिखा रहने देता हूँ, मैं रहने देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ अभी। अच्छा ये देखिए आप फाइंड करने हैं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस भी पहले जाहिर सी बात है LS2 के आएंगे क्योंकि डायरेक्टली LS1 के वर्टिसेस हम फाइंड नहीं कर सकते। तो लिखता हूं फिर मैं वर्टिसेस ऑफ 2, वर्टिसेस ऑफ LS2, और एक दफा फिर LS2 क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है इसलिए इसके वर्टिसेस क्या आएंगे, और है भी वर्टिकल एलिप्स, तो इसके वर्टिसेस क्या आएंगे 0 + -a, 0 + -a, ठीक है, यानी 0a 0a एंड 0 -a, जो कि बनेंगे क्या, जो कि बन जाएंगे 0 और a की वैल्यू है हमारे पास क्या थी 4 थी, तो बनता है 0 4 और 0 -4, ये LS2 के वर्टिसेस आए। लेकिन हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं LS1 के, तो LS1 के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगेन देखें दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, क्योंकि LS2 की बात हो रही है यहाँ। सिमिलरली दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, तो अगेन कैपिटल X किसके इक्वल होगा, पहले जब फर्स्ट ऑर्डर पे पहले मैं यूज कर रहा हूँ, तो कैपिटल X जो है वो इक्वल है 0 के, तो कैपिटल X जब 0 के इक्वल है तो कैपिटल X की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 2x - 1, 2 स्मॉल x -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। इसी तरह कैपिटल Y यहाँ किसकी इक्वल है 4 के इक्वल है, तो फिर हम लिखेंगे कैपिटल Y की वैल्यू जो कि है y + 2, तो ये लिख दिया y + 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर को यूज करके वर्टिसेस जो बने LS1 के, वो क्या बने, वर्टिसेस ऑफ LS1, तो वो बन गए हैं फिर, वो बन गए 1/2 एंड 2, ये LS1 के वर्टिसेस आ गए। अब हम सेकंड ऑर्डर पेयर यूज करते हैं ये वाला, और एक दफा फिर वर्टिसेस फाइंड करते हैं। अगेन देखें कैपिटल X किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो जब कैपिटल X 0 के इक्वल है तो यहाँ भी कैपिटल X 0 के इक्वल था, तो स्मॉल x की वैल्यू 1/2 बनी थी, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1/2। सिमिलरली कैपिटल Y किसके इक्वल है, यहाँ पे -4 के इक्वल है, जब कैपिटल Y -4 के इक्वल है तो अगेन कैपिटल Y की जगह यही लिखना है y + 2 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, तो अगेन वर्टिसेस क्या मिले हमें, वर्टिसेस ऑफ LS1, वर्टिसेस ऑफ LS1 क्या मिले हमें 1/2 - 6, ठीक हो गया। तो LS1 के दोनों वर्टिसेस भी हमने फाइंड कर लिए। अब आगे मेरा ये डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगेन, डायरेक्ट्रिक्स हम ऐसे करें स्पेस का हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करके दिखाता हूँ। डन सर। देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है तो वर्टिकल एलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिक्स होगा फिर y = +- c/e², ठीक है।
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ टू, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ टू क्या होगा? टू है तो जाहिर कैपिटल वाई होगा, तो कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय ई स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी बाय ई स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस माइनस के साथ। अच्छा अब यहां से एक दफा फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल वाई की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी, जो कि है y प्लस टू, तो ये मैंने लिख दिया। फिर ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ टू है, तो फिर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वन क्या आएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वन वैल्यूज एक दफा इकट्ठी पुट कर लेंगे, अपनी मर्जी अगर पहले करनी है तो पहले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वन वो क्या होगा, कैपिटल वाई की जगह इसकी वैल्यू जो कि है स्मॉल वाई प्लस टू, तो ये लिख दिया मैंने स्मॉल वाई प्लस टू, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई ई स्क्वायर, ठीक होगा। तो यहां से स्मॉल वाई क्या आया, माइनस टू प्लस माइनस, अब सी और ई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, सी की वैल्यू है 2√3 और ई की वैल्यू आपके पास मौजूद है, जल्दी से मुझे बताएं स्क्रीनशॉट से, क्योंकि मैं तो यहां से मिटा चुका हूं। जी नूरी की वैल्यू क्या है, बताएं जल्दी से, इसेंट्रिसिटी की। √3/2 √3/2, तो ई स्क्वायर फिर क्या, ई आया था √3/2 ये था, तो ई स्क्वायर बनेगा फिर 3/4, अब ये बना y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 4 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8√3/3, जो कि बनता है y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय √3। तो बस आप अलग अलग करके लिखें ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एलिप्स वन। हाँ जी, अब इसका लेना स्क्रीनशॉट, और अगर कोई इश्यू है तो पूछ लें।